चलिए आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग आप लोग का क्विज लेने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जितने भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाएंगे, आप लोग को आज टेस्ट होने वाला है। तो सही विद्यार्थी PDF लेने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन लेक्चर, साथ में ये नंबर आप लोग को दिख रहा है। सही विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका PDF टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे 8 बजे चलता है। तो चलिए देर स्टूडेंट आप लोग तैयार हो जाए बिल्कुल NCERT पैटर्न पर आप लोग दोस्तों टेस्ट देने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। सभी प्रश्न बिल्कुल NCERT पैटर्न पर आधारित होगा और ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए कहा जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले से आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि जिसका मात्रक दोस्तों कूलाम मीटर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी का ए नंबर आ रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक कूलाम मीटर होता है। 2021 और 2022 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए ऐसे ही आप लोग दोस्तों कमेंट करते रहे। देखिए कहा जाए कि पाने का दोस्तों पैरा वैद्युत जो स्थिरांक होता है डियर स्टूडेंट पाने का, वो कितना होता है। चलिए बहुत अच्छा, याद ना पाने का पैरा वैद्युत स्थिरांक 2021 में पूछा हुआ है। याद रखना पाने का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक होता है 80 होता है। और दोस्तों 2.0 जो होता है दोस्तों बेंजीन का होता है, C6H6 का होता है डियर स्टूडेंट, ये बेंजीन का होता है। आप लोग कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या देंगे। पाने का पैरा वैद्युतांक 80 होता है डियर स्टूडेंट, ये ग्लिसरॉन का होता है, ये निर्वात का होता है। चलो चारों में 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए। पाने का पैरा वैद्युतांक 80 और ये बेंजीन का और ये निर्वात का और ये दोस्तों ग्लिसरॉन का। चलिए यहाँ से बिल्कुल ये नंबर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। यानी कि हवा में जो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट वो 1 होता है। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे द वैल्यू ऑफ द एयर। तो याद रखना एयर में दोस्तों जो हवा यानी कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है डियर स्टूडेंट यहाँ से 1 होता है। सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए था 2021 में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ER बराबर दोस्तों क्या होती है। डियर स्टूडेंट किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युता ER बराबर क्या होता है। तो याद रखें E बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन R जो होती है डियर स्टूडेंट E बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी 2021 में पूछा प्रश्न है। काफी इजी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट काफी इजी प्रश्न है। कहा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र में आप लोग को पता है किसी आवेशित कण पर, तो कोई भी आवेशित कण पर लगने वाला दोस्तों बल F होगा। तो यहाँ से आप लोग को लगने वाला बल का मान पूछा है, यानी कि F का मान पूछा है। तो F को इससे गुना करेंगे तो F बराबर आप लोग को दोस्तों E और Q प्राप्त हो जाएंगे। ये Q प्राप्त हो जाएंगे या EQ कहें या QE कहें, ए नंबर ही होगा। देखो समझो कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। कहा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर, विद्युतीय क्षेत्र E हुआ आवेशित कण, आवेश यानी कि आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। यानी कि इस पर लगने वाला जो बल होगा डियर स्टूडेंट इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए नीचे 1 से गुना होगा इससे। तो आप लोग का पता F बराबर दोस्तों क्या देंगे EQ आ देंगे। क्या देंगे EQ या QE क्या, ये आप लोग देखेंगे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए काफी इजी प्रश्न है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है। सही विद्यार्थी को पता है विद्युत फ्लक्स बराबर EDA होता है दोस्तों फाई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, फाई बराबर क्या होता है। चलिए सब तब तक आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग को सॉल्यूशन के साथ बतलाते हैं। देखो आप लोग को पता है कि E आप लोग का क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों वोल्ट बटा मीटर होता है। ये एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर 1 मीटर कैंसिल, यानी कि वोल्ट मीटर देखोगे ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएंगे स्टूडेंट। यानी कि विद्युत फ्लक्स जो होगा डियर स्टूडेंट इसका मात्रक वोल्ट मीटर हो जाएंगे,
ठीक है स्टूडेंट, काफी एजे प्रश्न है, एग्जाम में हल्का मचा देना है। अगर एक और मात्रक पूछेगा तो आप लोग को पता है एक और मात्रक निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, न्यूटन बटा कूलम होता है इसका, और इसका आप लोग का क्या देंगे, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम भी इसका मात्रक होता है। दो मात्रक होता है जिससे आप लोग को याद रखना है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ध्रुव का एम्पियर मीटर होता है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। याद रखने का डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम मीटर वोल्ट मीटर हो जाएंगे। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। डिस्टेंस चलिए देखिए, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, ये भी काफी इजी प्रश्न है। 1 एम्पियर यानी कि 1 कूलम पर 1 सेकंड के अनुपात को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछा हुआ प्रश्न, 2 नंबर में सेंट ऑफ एग्जाम 2021 में, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो 2022 में एग्जाम देने वाले थे। यानी कि 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा तो यानी कि प्रति इकाई सेकंड में एक जो आवेश प्रवाहित होता है उसी के अनुपात को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। और ये जो एम्पियर होता है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल हल्का मचा देंगे, आप लोग टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन को याद कर लो और आप लोग कमेंट करके बताना है जितने क्वेश्चन करेंगे उतने में से आप लोग को कितना पता था। जो विद्यार्थी लेट से जुड़े वो शुरुआती से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, चलो कहा जा रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दोस्तों क्या देंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। ये भी 2021 में दोस्तों पूछा है। पहले ये जान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो सभी में इसका मात्रक में दिया गया, आप लोग देख पाओगे डी स्टूडेंट, लेकिन इसका जो मान होता है रियल आंसर 9 × 10⁹ होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। चलिए सही विद्यार्थी लगता है टॉप करेंगे। चलिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर हो जाएंगे। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए देखिए स्टूडेंट, कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो एक ही क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में 2 बार पूछ लिया गया। समझो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, समझो क्या कहें, निम्नलिखित में से कौन से, तो ये बार आप लोग को क्या पता है, क्यू ऊपर में एफ, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि यहाँ से आप लोग देखोगे तो F/Q, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कितना इजी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। भौकाल मचा दीजिएगा, एग्जाम में इसी प्रश्न को यार पूछेगा, इसी के टाइप का V/W/Q, जो कि विद्युत विभव और विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों के लिए होता है। उसी प्रकार से दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये वाला होता है, तो क्लियर कर लीजिए। देखिए आवेश का रैखिक घनत्व तो होता है दोस्तों, दैट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू, यानी कि आप लोग को आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा है। और आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, क्या याद रखना है समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का दोस्तों बराबर होता है। देखिए कुल आवेश होता है दोस्तों, सभी में कुल आवेश होता है, कुल आवेश होता है, यानी कि कुल चार्ज जो होता है डियर स्टूडेंट, पृष्ठ घनत्व पूछा तो क्षेत्रफल हो जाएंगे, क्या देंगे, क्षेत्रफल हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे बी नंबर हो जाएंगे। देखिए इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग को विशेष ज्ञान देते हैं। काहे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो इसको पलट करके पूछ देगा कुछ और, तो आप लोग रह जाओगे दोस्तों गलत, ठीक है ना। तो यार मैं कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, इसका बे नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा डी स्टूडेंट, तो आप लोग का कुल आवेश बटा कुल लंबाई नहीं दिया गया है, कुल आवेश बटा कुल लंबाई हो जाएंगे दोस्तों। आवेश का रैखिक घनत्व तो पूछेगा टैग। अगर आप लोग को आयतन घनत्व तो पूछ देगा दोस्तों, आयतन घनत्व कुल आवेश बटा कुल आयतन करना, इतना याद रखना है। इसका मात्रक की बात करें तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कूलम के पावर -2 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कोई टेंशन नहीं, आप लोग बिल्कुल एग्जाम में हल्का मचा दोगे, एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में फाड़ दोगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, कहा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है डी स्टूडेंट, जो यूनिट होता है वो क्या होता है। देखो समझो, फैराडे बटा मीटर होता है डी स्टूडेंट, एक और मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी एक मात्रक होता है डी स्टूडेंट। ये दोनों मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। किसका होता है डी स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ से एक ऑप्शन आप लोग को याद रखना, 2020 में यह पूछा हुआ है, लेकिन ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये नहीं पूछा, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट कि कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक होता है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का, साथ में फैराडे बटा मीटर भी होता है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है ना। एग्जाम में हल्का मचा देंगे, एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में फोड़ देंगे। इसका मान कितना होता है,
8.85 गुना 10⁻12 होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, फैराडे बटा मीटर या न्यूटन मीटर। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, कहा देगा आवेश की बीमा क्या है, लाजवाब प्रश्न डियर स्टूडेंट। आवेश का बीमा AT होता है, आवेश एक अदिश राशि, आवेश का मात्रक कूलम होता है। 3 नंबर के लिए कर ले डियर स्टूडेंट, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश एक अदिश राशि, इसका बीमा AT होता है। यहाँ से सही विद्यार्थी लगता है कि 35 में 35 करेंगे, सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर रहता हुआ ध्यान रखने का डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, AT हो जाएंगे। चलिए देखो, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो पूछा गया, क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट, आवेश का सरफेस डेंसिटी का दोस्तों यूनिट पूछा गया। तो आप लोग को पता है कि कुल आवेश, देखो कुल आवेश समझिए डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट तब तक कर दीजिए क्या हो जाएंगे मेरे स्टूडेंट। चलिए, कुल आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि ना, बिल्कुल क्षेत्रफल होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृष्ठ घनत्व तो जो होता है दोस्तों, पृष्ठ की बात यानी कि क्षेत्रफल इसमें होगा। तो देखो, आवेश का मात्रक दोस्तों कूलम होता है, और दोस्तों एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कूलम बटा मीटर इनवर्स देखोगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि कूलम मीटर के पावर -2 हो जाएंगे। जो विद्यार्थी यहाँ से ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए तहलका मचा दें आप लोग। देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान जो होता है दोस्तों बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास, यानी कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो याद रखना मेड इंक्रीज और इंक्रीज, यानी कि बढ़ भी सकता और घट भी सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा दोस्तों, उसका जो मास पर जो इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्या प्रश्न है डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है किसी आवेशित खोखले भीतर, देखिए किसी आवेशित खोखले गोलाकार भीतर के अंदर दोस्तों विद्युत तीव्रता का मान दोस्तों क्या होता है। तो आवेशित खोखले पूछ दिया, याद रखो शून्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, शून्य हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी आवेशित खोखले गोलाकार चलक के अंदर विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि खोखले की बात किया है। देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न दम बिल्कुल भौकाल मचा देना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है या कूलम बटा मीटर हो। चलो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, एकदम तहलका मचा देना है एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट। यहाँ से सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर है, तो वोल्ट बटा मीटर हो जाएंगे दोस्तों विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक, यही ना होगा। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में एकदम सभी क्वेश्चन को फाड़ दें। चलिए, एम्पियर घंटा मात्रक को है दोस्तों, एम्पियर इज द आवर ऑफ यूनिट। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का मात्रक होता है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ो और पूछा भी गया, ऐसा नहीं है पूछा भी गया है। 2021 में लगता है मैट्रिक में, आप लोग ही नहीं देते मैट्रिक में एग्जाम, उसी वक्त पूछा था, मॉडल सेट में लगता है पूछा था। और चलिए, बहुत ऐसा एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, एकदम तहलका मचा दीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो लाजवाब प्रश्न है। एक आवेशित चालक की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होता है, क्योंकि आवेशित पूछा, खोखले नहीं पूछा है कि शून्य लगा दोगे डियर स्टूडेंट, आवेशित पूछा गया, आवेशित तो यह सतह के लंबवत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखना डियर स्टूडेंट, यानी कि लंबवत होता है पृष्ठ के। चलिए, यहाँ पर कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है, होता कि नहीं, बिल्कुल होता, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ये किसका मात्रक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का, इसलिए नहीं होगा। ये किसका मात्रक, ध्रुव प्रबल का, ये किसी का मात्रक नहीं। चलिए, यार न्यूटन बटा कूलम हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक। यहाँ से जो ये विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दिया डियर स्टूडेंट। चलिए, एक अस्टैट कूलम बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए नहीं ना दिखा, चले बहुत अच्छा नहीं दिखा। तो देखिए, एक अस्टैट कूलम जो होता है डियर स्टूडेंट 1/3 होता है गुना 10⁻9 होता है डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं, कूलम होते हैं। तो यहाँ कूलम दिया गया, इसलिए यहाँ पर आप लोग का कूलम नहीं लिखा गया है, क्योंकि पूछा ही जा रहा है कि एक अस्टैट कूलम बराबर होता है। तो याद रखने का डियर स्टूडेंट 1/3 गुना 10⁻9 होते हैं दोस्तों एक अस्टैट कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू। ओके डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्या बोलते हैं, तहलका मचा देंगे। देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र दोस्तों कैसा होता है, याद रखना, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है डियर स्टूडेंट संरक्षी होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एग्जाम में फाड़ देंगे ये सब प्रश्न को। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भौकाल मार दीजिए। चलिए
देखिए एक अस्टैट कुलाम, डियर स्टूडेंट एक अस्टैट कुलाम, इसका आप लोग कमेंट करके बतला देना डियर स्टूडेंट। एक गुलाम आवेश बराबर क्या होता है, काफी इजी प्रश्न है, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, कई बार बतला चुके हैं। चलिए देखिए क्या बोला जाए, गुलाम का मात्रक होता है, तो याद ना देखो गुलाम बल दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। इतना इजी क्वेश्चन 2009 में पूछा है, उसके बाद तो पूछा ही नहीं है, क्या बात है, पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, याद रखना। गुलाम बल दोस्तों होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। देखिए किसी वस्तु का परावैद्युतांक दोस्तों, देखिए किसी वस्तु का परावैद्युतांक 1 होता है और दोस्तों हमेशा अधिक होता है, तो 1 से ही अधिक होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है डियर स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक जो होता है ऑब्जेक्ट हाई होता है दोस्तों किससे, तो 1 से, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। एकदम तहलका मचा देंगे, क्या मचा देंगे, तहलका। अगर देखिए परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है डियर स्टूडेंट, या परावैद्युतांक पूछता है तो 1 से अधिक होता है। देखो ये 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम पूछा गया है कि डाइइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ मेटल्स, यानी कि दोस्तों धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है ये अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। 2019 के सी यानी कि कंपार्टमेंटल में पूछा गया। 2 साल तो कंपार्टमेंटल हुआ ही नहीं, 20 में और 21 में हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। चलिए धातुओं का परावैद्युतांक होता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखने का अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए विद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यानी कि दोस्तों इसका मात्रक, और इसका मात्रक की बात करें फैराडे बटा मीटर होता है, यहाँ से कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया एडिशन, ओके। लेकिन आप लोग को एक बात और बतला चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलम, देखिए मीटर में होता है दोस्तों, मीटर देखिए क्या होते हैं, देखिए एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन इसी के विपरीत हम लोग एप्सिलॉन नॉट को बोले हैं, यानी कि इसी को पलटेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहीं हम लोग का कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। देखेंगे आप लोग सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। देखिए आप लोग को देख भी पा रेडिएशन, याद है ना, कूलम स्क्वायर बता न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों विद्युतशीलता का मात्रक, ठीक है रेडिएशन। यानी कि आप लोग को याद रखना, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अब तक नहीं पूछा गया है, इसका आप लोग याद रखो डियर एग्जाम में ये दोनों में से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखने का डियर इसका यूनिट पूछेगा, तो आप लोग को याद रखना है, क्या रखना, याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो बिल्कुल बिहार बोर्ड पूछ लीजिए, स्टूडेंट का सवाल है, ठीक है ना। चलिए पूछा भी जाएगा, याद रख लो। देखो सेंटर एग्जाम, इंटरनेट मॉडल पेपर, फाइनल एग्जाम, तो हल्का मचा दोगे, यहीं से प्रश्न रहेगा। देखो विद्युतशीलता की बीमा याद है ना, ए में देखो एम इनवर्स होता है, यहाँ से एल के पावर टी होता है, बाकी 2 पॉजिटिव होता है। यही याद रखना आप लोग को 1342 से याद रखना डियर, मैं ऐसे याद रखता था जब एग्जाम का तैयारी की बात था, 1342 याद रखता था। 13 को मैं दोस्तों मान लेता था नेगेटिव, क्योंकि दोस्तों एक दोस्तों क्या है विषम, 3 विषम है, इसलिए ई पर दोस्तों मैं माइनस चार्ज याद रखता था। यहाँ से देख पाओ माइनस चार्ज, और ये दोनों पॉजिटिव विषम है, तो यहाँ से आप लोग को पॉजिटिव रखा था, ऐसे ट्रिक याद रखा था। ऐसे सॉल्यूशन भी आप लोग को दे सकते हैं, लेकिन आप लोग बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना विद्यार्थी, इसीलिए आप लोग समझो। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है डियर। चलिए देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मात्रक अभी बोलना डियर, आप लोग तहलका मचा दीजिए, क्या बोला था डियर। चलो चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, चलो बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से सही विद्यार्थी का सी नंबर आया, उसी को अब करना डियर स्टूडेंट, उसी को करना है, क्योंकि अभी मैंने बोला कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या है, तो इसी को पलट देंगे, यानी कि एन इनवर्स हो जाएगा, मीटर के पावर -2 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कूलम स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। न्यूटन इनवर्स देखो यहाँ देगा, हाँ यहाँ दिया गया, देखो ये वाला दिख रहा है, देखिए न्यूटन इनवर्स एम के पावर -2 और देखो कूलम स्क्वायर, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर। यहाँ से तहलका मचा के भौकाल मचा देंगे, सही विद्यार्थी सी नंबर लगा दो। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की देखो बीमा पूछा है, तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं याद रखना, ML/T के पावर -3 और यहाँ पर दोस्तों -4 और -2 I के पावर, ठीक है डियर। देखो मैंने गलती ये किया है कि कभी भी दोस्तों जो होता है ना 11th क्लास में पढ़ना है,
काव्य बीमा को कोष्ठ के बाहर नहीं लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 12 के कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, जो कि उल्लंघन किए हैं मैंने, ठीक है स्टूडेंट, हो जाता है स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं, इतना ध्यान नहीं देख सकते हैं। चलिए देखिए, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का, देखो आवेश का रैखिक घनत्व कूलम बटा मीटर होता है, यानी कि कूलम मीटर इनवर्स होता है, और आवेश का पृष्ठीय घनत्व कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कूलम के पावर -2 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। किसका? आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ये रैखिक घनत्व, आयतन घनत्व तो याद रखना कूलम बटा मीटर क्यू होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि कूलम बटा मीटर क्यू, यानी कि कूलम मीटर के पावर -3 हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो कूलम मीटर जो होता है डियर स्टूडेंट, ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। यहाँ से जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए बिल्कुल से। चलिए 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट करा दिए। चलिए एग्जाम में तहलका मचा के आना है। आवेश का देखो डियर स्टूडेंट, आवेश का क्या बोले माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम दोस्तों 10⁻⁶ होता है या -9 होता है, तो सही विद्यार्थी को पता है कि -6 होता है। 9 पूछेगा, 10⁻⁹ याद है, जीगा पूछेगा। चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल, चलो एकदम हल्का मचा देना है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन को क्या कर देना है, फाड़ देना है एकदम बिल्कुल। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर आप लोग का सेव देंगे। 1 माइक्रोकूलम जो होता है 10⁻⁶ कूलम होता है। चलिए सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर था। आवेश का रैखिक घनत्व लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे। चलिए आवेश का रैखिक घनत्व के बराबर कौन है, देखो आवेश का रैखिक घनत्व आवेश बटा लंबाई होता है, आवेश बटा लंबाई होता है डियर स्टूडेंट, आवेश बटा लंबाई दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल देगा जी। देखिए आवेश यानी कि लेंथ हो जाएंगे, यानी कि चार्ज बटा लेंथ, यानी कि बी नंबर। अब समझो 1-2 नंबर से काम नहीं चलेगा, हम लोग दोस्तों विशेष देंगे, इसका भी हो गया। अगर पृष्ठीय घनत्व पूछ देगा, पृष्ठीय घनत्व, अगर पृष्ठीय घनत्व पूछ देगा तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो इतना पूरा तोड़ के जो होता है ना डिएशन, तोड़ मड़ोड़ के पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो ये आवेश कुल आवेश बटा क्षेत्रफल हो गया पृष्ठीय घनत्व के लिए, ये दोस्तों रैखिक घनत्व के लिए ये वाला हो गया, और आयतन घनत्व के लिए ये वाला हो गया। चलिए 3 नंबर क्लियर। 1 नैनो कूलम क्या होता है, तो 1 नैनो कूलम जो होता है 10⁻⁹ कूलम होता है डियर स्टूडेंट। समझो माइक्रोकूलम 10⁻⁶ होता है डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी को पता, जो क्या हमारे बोर्ड पिछले बार दोस्तों सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है, इसका बी नंबर हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल में पूछा जा सकता है, इसीलिए बिल्कुल क्लियर ही कर लेना है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ये आप लोग को याद रखना है। अगर गतिशील आवेश की बात करेगा तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, बात को समझो। केवल विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र हो जाएंगे जब स्थिर आवेश की बात करेगा। अगर गतिशील रहेगा दोस्तों, मोशन करते रहेगा, तो याद रखना दोनों हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखने का, यहाँ से आप लोग का बी नंबर हो जाएंगे, यानी कि एक स्थिर आवेश क्या है, आवेश जो है स्थिर है, इसलिए विद्युतीय को सिर्फ उत्पन्न करेगा। अगर गतिशील पूछेगा तो दोनों को। चलिए यहाँ देखिए, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखो गतिशील की बात है क्या, सी नंबर लगा दो। आप सोचो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने कितने सही किए हैं। आप लोगों को क्या पीडीएफ दे दिया जाए सही विद्यार्थी को, क्योंकि सही विद्यार्थी हैं बिल्कुल मेहनती है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी छात्र, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आप लोग जानते हैं यहाँ पर बेहतर तैयारी किया था, और भी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को रटने का जमाना चला गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की दुनिया है। इसमें आप लोगों का दोस्तों एक एक पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को लेकर आते हैं, इसीलिए जब बोर्ड से दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलिए यहाँ से पीडीएफ कोर्स इस नंबर पर, रेगुलर क्लास इस टाइम पर, और दोस्तों आप लोग को गूगल पर आगे जाकर सही विद्यार्थियों को फटाफट गूगल पर सर्च करना, एक एक स्टूडेंट को वहाँ से सही विद्यार्थियों को पढ़ना है, सही पीडीएफ को और डाउनलोड करना। चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर, educationlecture.com सर्च करना। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल ओपन कर लेना। क्या ओपन करना, गूगल, और यहाँ पर चैनल का नाम educationlecture.com सर्च कर देना। क्या करना है, educationlecture.com। चलिए यहाँ से 12th IAC के आप लोग विद्यार्थी हो, बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मात्रा 12th IAC के विद्यार्थी। चलिए यहाँ से कलर चेंज करें, यहाँ 12th IAC पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग को न्यू अपडेट में चला, 12th IAC पर भी आइएगा तो खुलेगा। देखिए सही विद्यार्थी फटाफट आएंगे, सही विद्यार्थी जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं लेंगे टेस्ट लगा लेंगे। और आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ से चले आना है। देखो इसमें आप लोग का पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है,
क्योंकि बिहार बोर्ड बोल चुका है कि हम लोग इसी में से प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोगों को मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने माता पिता का नाम रोशन कर दो, इतना बेहतर मार्क्स लाओ। इसके लिए आप लोगों को कुछ मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के लिए यहाँ पर आप लोग का वेबसाइट एक है, ठीक है दोस्तों, educationlecture.com आप लोग को सर्च करना होता है। यहाँ से ये सारा PDF है दोस्तों, एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अभी भी बहुत डाटा बचा हुआ है जो कि आप लोग को खर्च कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर आकर के कंजूसी नहीं करना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग बिल्कुल विद्वान स्टूडेंट सही के सही विद्यार्थी आएंगे और यहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट आप लोगों को मैं बतला चुका हूँ जो सबसे बेहतर PDF जो होता है, कौन प्रकाशन PDF की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक, ये जो आप लोग का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बैंक होता है टारगेट प्रकाशन का। अगर आप अलग भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, सब में एक क्वेश्चन, लेकिन टारगेट वाला सबसे बेहतर होगा। फिजिक्स का कल जो विद्यार्थी 100 भी आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं डाउनलोड कर पाए तो यहाँ से आप लोग को लिंक दिया गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे पैरेलल मॉडल पेपर सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट PDF टेस्ट लगा दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लड़का कर दो, अगर मन को हल्का करो, ये लड़का, ठीक है दोस्तों, ये वाला लड़का को दबाओ, हल्का करो, यानी कि आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग ये पोस्ट आकर के पढ़ लेना डियर स्टूडेंट। एक और पोस्ट आप लोग को दिखलाते हैं जिससे जो विद्यार्थी पढ़ लेगा, मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट एग्जाम में तहलका मचे फतह कर लेंगे एग्जाम। देखिए यहाँ से आइए सभी के सभी विद्यार्थी देख सकते हो, ये प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछेगा, कहाँ गया ये वाला प्रश्न, ये तो पूछा ही गया तंत्रिका पृष्ठ के लिए, ये वाला हो सकता है पूछ देगा, या तो ये वाला पूछ देगा, ये मुझे लग रहा है डियर स्टूडेंट ये पक्का पूछेगा। छोटे चार चुंबक के कारण निकट के कारण B वेक्टर का मान क्या होता है, 10⁻² होता है। देखो ये प्रयोगशाला के लिए 1 होता है, ये न्यूट्रॉन के तारों के लिए पृष्ठ के लिए होता है। सभी के सही विद्यार्थी हैं, यहाँ से पूरा पोस्ट को पढ़ेंगे, आप लोग को सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। चलिए केवल प्योर रिएक्टेंस का जो शक्ति गुणांक होता है 1 होता है, केवल प्रकातों का दोस्तों क्या होता है शुद्ध चलिए इसका दोस्तों 0 हो जाता है। चलिए केवल संधारित्र का कैपेसिटर का दोस्तों 0 हो जाता है। प्रतिबाधा पूछेगा तो ये सब है, और कलांतर पूछेगा तो ये सब है, ये सब में से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो और आप लोग को बतलाते ये वाला नहीं याद करिए, नहीं पूछेगा, देखो ये वाला नहीं पूछेगा, ये वाला नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये दोनों नहीं पूछेगा, बहुत लंबा है, ठीक है दोस्तों, ये सब याद कर लेंगे सही विद्यार्थी। और यहाँ से 5 नंबर का मैं सबूत दिखलाऊंगा डियर स्टूडेंट, 5 नंबर का सवाल इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कंपार्टमेंटल में, और फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो बाटा हिंदी धारा के लिए शक्ति गुणांक 0 था, ये भी आप लोग को कंपार्टमेंटल में यहाँ से पूछा हुआ है। तो सभी के सही विद्यार्थी आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे EDUCATION और यहाँ से LECTURE और PDF पर डाउनलोड करेंगे, और सही विद्यार्थी एकदम बिल्कुल आएंगे डियर स्टूडेंट, DOWNLOAD डाउनलोड कर लेंगे आकर के PDF, एक क्लिक में बिल्कुल डाउनलोड होगा। एक एक विद्यार्थी यहाँ से एकदम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही भौकाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।